इस बंदे ने काफ़ी वो किया है, कोई मोबाइल शॉप में काम कर रहा है बंदा। इससे पहले इसने किया था कुछ। गुरु जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा नाम संभू है और मैं रहने वाला हूँ खलीलाबाद का। खलीलाबाद बस्ती चितनारी, जिला संत कबीर नगर, पोस्ट नंदौर है, थाना बिचरा। गांव का नाम मदारी जोत है। पिताजी का नाम बाबूलाल, माता। ठीक है बेटा, सारी चीज़ें मुकम्मल अच्छे से चेक करके फिर बता दी जाएंगी आपकी। और फिर शायद इसको कॉल नहीं किया गया, इसने कई बार फ़ोन किया, लास्ट में मैसेज किया गया। गुरु जी, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। और देखो 3 बार पागल हो चुका हूँ। मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ दिल्ली में। और जब से आपसे बात क्यों होती सब मुझे बोल रहे हैं, शरीर पे सवार हो मुझे बोलने सुनाई दे रहा है कि पागल कर दूंगा तुझे, पागल कर दूंगा। मैं बहुत डर रहा हूँ गुरु जी, अगर मैं कुछ हो गया तो 5-6 महीने मेरी शादी हुई हुई है। 3 बार तो मैंने पहले ही से पागल हो गया 3 साल के अंदर। तो गुरु मेरा रक्षा करिए, कैसे भी मुझसे वीडियो कॉलिंग पे आके बात करिए। बच्चा वाकई बात सही कह रहा है, क्योंकि इस पे जिन्नाती मामलात हैं जो खबीसों के, जो हम बता रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मामलात होते हैं, ऐसे मामलात हैं। और ऐसे हालत में बच्चे को छोड़ा नहीं जा सकता और बच्चे को तुरंत कॉल मिलाई जाती है। इसने किया है 10:03 और अभी टाइम हो रहा है 2:25 हुआ है। दरबार नहीं जा सका, बैकग्राउंड की फ़ोटो से लग रहा होगा आपको, मैं घर ही पे बैठा हूँ इस वक्त, तो इस वजह से बच्चे को अब यहीं पे देख लेना मुनासिब है। दरबार में होता अलग बात होती, लेकिन कभी कभार मैसेज देख लेता हूँ। अगर मामला ज़्यादा क्रिटिकल होते, दिक्कत होते हैं, तो घर से भी देख लिया करता हूँ। तो बच्चे को मैं तुरंत कॉल मिलाता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। हेलो, हाँ, 5 मिनट के बाद फोन कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक बेटा। बच्चा मोबाइल का काम कर रहा है, जैसे कि बैकग्राउंड से देखा जा सकता है, उसने वहीं से किया था और मोबाइल का काम किया था। जो लोग कहते हैं कि मौसा साहब फ़ोन नहीं करते, इतना ज़्यादा वेट कराते हैं, बाबू वेट हम किसी को नहीं कराना चाहते, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम होता है। तो मैं तो कोई लालच में रहता नहीं हूँ कोई मुझे पैसे देगा जब भी कॉल कराऊँगा। अब बच्चे ने मुझे वेट करा दिया, मैं घर पे थोड़ा आराम कर रहा था, लेकिन फिर भी अब बच्चे का मुझे वेट करना है। वेट करने के बाद बच्चे ने कहा कि मैं 5 मिनट के बाद करूँगा, तो अब तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ 5 मिनट, और उन 5 मिनट के बाद मैं उससे ज़रूर कॉल करता हूँ, क्योंकि बच्चा वाकई परेशान है। मालिक इसके ऊपर कृपा बना के रखे। और जो लोग फ़ोन करते करते परेशान हो जाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, बाबू कभी कभी ये होता है कि मामला बीच में ट्रीटमेंट जब चल रहा होता है किसी और का, और उसको कम्प्लीटली नहीं देख पाते हैं, अगर उसमें टाइम बढ़ जाता है तो बेटा उन लोगों को टाइम देना पड़ जाता है, ज़रूरी मैटर होता है। इस वजह से टाइम पीछे वाले मरीज़ को ज़्यादा मिल जाता है। तो उसकी वजह से आप परेशान ना हुआ करें। हो सकता है जब आपको देखें आपको भी मर्ज़ ज़्यादा दिक्कत आमेज़ हो, ज़्यादा इशू उसके अंदर, ज़्यादा मुसीबतें उसके अंदर हो, ज़्यादा अमल पड़ना पड़ जाए, तो आपको भी दूसरे लोगों को इंतज़ार कराना पड़ जाएगा और वो लोग इंतज़ार करेंगे, क्योंकि यहाँ मामला जब तक के अमल कंप्लीट नहीं होता है यूँ ही चलता रहता है। अमल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर किसी का फ़ोन उठाया जा सकता है, या तो जो फ़ोन कर रहा होता है उससे दोबारा कॉल बैक भी करा दिया जाता है। तो इसलिए आप कभी भी बार बार कॉल मत करो, एक बार करो। और अगर बिज़ी है तो ज़ाहिर सी बात फ़ोन नहीं उठेगा, लेकिन आपको परेशानी होगी बार बार फ़ोन करके, क्योंकि मैं अगले को जब तक कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं दे दूंगा उसको मैं जाने नहीं देता हूँ। कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है उसके बाद ही आपको या जो भी फ़ोन कर रहा होता है उसको फ़ोन लगवा दिया जाता है। लेकिन जो बंदा बहुत ज़्यादा बार बार तंग कर रहा होता है फिर उसको फ़ोन नहीं लगवाया जाता है। नेक्स्ट देखा जाता है जिसने एक बार मुझे याद किया उसको कॉल कर लो। जो बार बार कर रहा होता है, यहाँ पे दरबार का नियम है कि बार बार इस तरह नहीं किया जाता है, ताकि ट्रीटमेंट में भी दिक्कतें ना हो और ख़ुद अगला बंदा भी परेशान ना हो। दरबार के कुछ नियमों को आप लोग समझिए। इस तरह से बार बार फ़ोन करना अच्छी बात नहीं है। अब देखो बच्चे ने फ़ोन किया, ख़ास बातें मुझे बता दी, मैंने भी चेक कर लिया था, देख लिया था, लेकिन अभी का मैसेज आया, हज़रत मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पागलपन का मामला हो जाता है। और 2-3 बार ऐसा हो चुका है, जैसे कि आपने भी ऑडियो में सुना था।
तो खैर मैं बच्चे का इंतज़ार करता हूँ, अभी 5 मिनट में वो इंशाल्लाह करने वाला है। खैर बच्चे की कॉल आ रही है, देखता हूँ उसको। हाँ गुरु जी। हाँ बेटा, फ्री हो गए अभी? बस बाबा बढ़िया, अपना बताइए। बेटा एकदम ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। अंधेरा है, अंधेरे में चल जाएंगे। बस बाबा आपका आशीर्वाद चाहिए हमें भी। ठीक है बेटा, ज़रूर होगा, मालिक की कृपा ज़रूर होगी। हाँ बेटा, तो दिल्ली में काम करते हो आप? बाबा हाँ बाबा। दिल्ली में काम करते हो? हाँ मैं मोबाइल में इंजीनियर हूँ, और मैं माशाल्लाह बहुत बड़ा इंजीनियर इस लाइन में। और मैं 3 साल पहले बहुत बड़ा आदमी था बाबा, जी। और मेरी 3 बार मैं पागल हो चुका हूँ। और मेरी जल्दी अभी शादी हुई, 5-6 महीने फिर से आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं फिर ना पागल हो जाऊँ, कपड़े बाहर में मिलता हूँ। तो तो बिजनेस वगैरह आगे टूट गया जरूरी, जिससे जो मैं काम कर रहा हूँ अपना। तो ये बुरी आत्मा जो है, इसे कोई हटा नहीं पा रहा। हमारे पुलिस सवार होते बोलते हैं, अगर मैंने आप उसकी बात किया था तो बोले अगर उनसे बात करिए तो पागल कर दूंगा, हमारे पागल कर दूंगा, जो पागल कर दूंगा। देखिए गुरु जी को कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा वो। तुम ऐसे दरबार में आ गए हो जहाँ अच्छे अच्छे परेशान करने वाले खुद ही पागल हो जाते हैं, समझ रहे हो? पागल तुम्हें नहीं होना, पागल अब उन्हें हो जाना है, उनको डर है। अब वो पागल तुम्हें कर चुके होंगे, लेकिन अब वो पागल हो जाएंगे। दरबार की शक्ति वो भी अच्छे से नहीं जानते, और उन्हें आज दरबार की शक्तियाँ पता चल जाएंगी। वो जब से मेरा चेहरा देख रहे हैं ना, मेरा चेहरा देखते ही उनको दरबार की शक्ति का अनुभव हो गया है। इसीलिए मैंने बेटा वेट किया। मैं इतना ज़्यादा किसी का वेट नहीं करता हूँ, मैं बराबर तुम्हारा वेट करा कि चलो अभी देखता हूँ। और जबकि मैं खुद अभी दरबार में नहीं, अपने घर पे था, लेकिन हमने ये देखा कि बेटा तुम्हें परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आमेज़ है। इस वजह से मैंने फ़ौरन कॉल बैक करवा दिया बच्चे से कि कॉल करवा दो, बच्चे को परेशानी ज़्यादा है। बेटा कहीं थोड़ा से आवाज़ उधर की बहुत ज़्यादा आ रही है, कहीं सन्नाटे में थोड़ा जाओ। उधर की शोर गुल की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, थोड़ा शोर कम हो उधर से, थोड़ा सन्नाटे में जा सकते हो। हाँ तो ठीक है बेटा, अगर आपकी आस्था बनी रही तो वैसे ही मालिक की कृपा होगी, और जल्द से जल्द आप ठीक होगे, इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना? बस एक ही दरबार से आस्था बना के रखो, ठीक है बेटा? बाबा इस शरीर पे जो है उसे हटा दीजिए बाबा, जो भी है अभी हटा दीजिए। दिमाग शरीर पे है सवाल, सब बुरी आत्मा हटा ठीक बेटा, मोबाइल को अच्छे से रोक दो ताकि तुम्हारे हाथ में ना रहे। मैं उन्हें बुलाता हूँ, हाजिर करता हूँ। अच्छे से रोक दो, चेहरे पे लाइट होनी चाहिए तुम्हारे। लाइट नहीं गिरेगी। हाँ, लाइट नहीं आ रही बस। अब आ रही है बाबा? हाँ अब आ रही है, लेकिन कहीं ऊंचाई नीचाई की जगह अगर आप थोड़ा सही लेवल की जगह बैठ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेवल की जगह नहीं मिल पा रही है क्या? नहीं होगा, हो गया चलो। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, आप पेशानी पे देखो, जब कहूँगा आँख बंद करने को तो आँख बंद कर लेना। ठीक है बाबा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदी सलातन दाइमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व जज़ा व नमा व सलातन दाइमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदी सलातन दाइमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बेक के शाह रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बेक के शाह रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बेक के शाह रब्बानी। फुल तरह से आ जाओ, फुल तरह से आओ, फुल तरह से हाजिर हो जाओ। हाजिर हूँ, बात कर, हाजिर हूँ मैं, ऐसा ही हाजिर रहता हूँ, बात कर। क्या बात कर रहे हो मुझसे तुम? तेरे को समझ में आ गया था मुझसे बात करके कि तेरा दी एंड होना है ना? है? कुछ नहीं होगा मेरा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। सिकंदर हिम्मत है, छू के दिखा दे, छू के दिखा दे मुझे।
टेस्ट कर। दिल को तसल्ली दे रहा है तू, अपने दिल को तसल्ली दे रहा है, झूठी तसल्ली दे रहा है। झूठी तसल्ली देना बंद कर। देख दरबार के कितने लोग तेरे साथ पहुंच रहे हैं, इस वक्त पहुंच रहे हैं। अरे ठीक से देख, नहीं तो तुझे मार करना चालू कर देंगे। पहुंचे? आ रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं, आ रहे हैं, अच्छा आ रहे ठीक है, हैं, आप लोग आ जल्दी से रहे पहुंचिए, हैं। जल्दी से पहुंचिए, इसे चारों तरफ से घेरिए। मारना नहीं लेकिन इसको अभी, क्योंकि सरदार हाजिर हुआ है, तो मैं चाहता हूँ सरदार के पहले थोड़ी स्वागत कर दी जाए अच्छे से, उसके बाद। हाँ पहुंचिए, चारों तरफ से घेरिए इसको, घेरे में लीजिए। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी बेके शाह रब्बानी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी बेके शाह रब्बानी। हाँ ठीक से देख अपने चारों तरफ। पहुंचे? आ गए, आ गए, हैं? पहुंचे ना? आ गए। तो हाँ, दिखी शक्ति सच तुझे दरबार बोलता है की? तुम, सच बोलता है तुम, है? सच बोलता है तुम। तूने क्या सोचा था? अच्छा, मैं तो सच नहीं बोलता हूँ ना। सच नहीं बोलता है तू? ना, अब तुझे लग रहा है कि दरबार में शक्तियां हैं? है क्या चलेगा, ले जाएगा फिर चले आऊंगा, ले जाएगा, ऐसे तो बहुत हो जाए, लाएंगे ले जाएंगे तो फिर चले आऊंगा, मेरा क्या। लेकिन ये अद्भुत दरबार है बेटा, यहाँ पे किसी को इस तरह छोड़ा नहीं आता। यहाँ पे भक्तों की मैं पूरी तो चले परेशानी आऊंगा। देखी जाती है। और बच्चे का मैंने जैसे मैसेज देखा कि तुम इतना ज़्यादा तंग बुलाए हुए हो, मुझे फ़ौरन फ़ोन लगाना पड़ा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा भक्त है जो दिल से चाहे दरबार को, वो परेशान हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म? बच्चा दरबार का हो गया, समझो यहाँ का बेटा हो गया। अब तुम्हें उसका बाल बाका भी नहीं करने देंगे हम। ये बात कान खोल के सुन पागल लो। कर दूंगा, कहूँ नहीं जाएगा, मैं घर दूंगा, दुनिया ठुकरा दूंगा, इसे सब पागल कर दूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा, इसे मार डालूंगा तभी इसे छोड़ूंगा, बगैर मारे हुए इसे छोड़ूंगा नहीं। जितनी हिम्मत है, जितनी शक्ति है, लगा ले। देखता हूँ तेरे में कितना दम है, तू वीडियो वायरल कर दे, दिखा दे मेरी शक्ति, मेरी शक्ति हूँ, मेरे पास भी है दम। जितनी लगाना लगा दे तुम, आज तू लगा दिया तो वादा कर रहा है, जितने समझ के भी देता है मैं वो सब तो उखाड़ बहा दूंगा, मेरी इतनी शक्ति है, तू लगा के देख। बाल विवाह का नहीं, फिर वो अभी नहीं क्लियर कर सकते तुम लोग, में सिर्फ बोल सकते हो, बस बोलना सीख लो। मैंने इजाज़त नहीं दिया है, मैंने इजाज़त नहीं दिया है। जो लोग पहुँचे हुए हैं तुम्हारी बोटी बोटी कर सकते हैं, अभी इजाज़त नहीं है उनको तुम्हारी बोटी बोटी करने का। वरना देख जो पीछे तलवार लेके खड़ा है, पीछे तलवार लेके खड़ा है, उसको मैं इशारा करूं तुम्हारी गर्दन मार देगा वो। लेकिन मैं मार देगा ना, लेकिन अभी मैं तुम्हें मरवाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह से तुम गलत हुए हो, सुधर जाओ। ये दरबार सबकी रक्षा करता है, तुम लोग की भी रक्षा करेगा अगर तुम सुधर के दरबार के भक्त बन जाते हो। जिस तरह बच्चा भक्त बन गया, उसकी रक्षा के लिए हम आ गए। तुम सुधर जाओगे, तुम्हारी रक्षा के लिए आत्माएं आ जाएंगी, अच्छी आत्माएं आ जाएंगी, बाबा की कृपा बन जाएगी, तुम नेक हो जाओगे। मैं ये चाहता हूँ कि बुरे को नेक बना दो। ये तो बचपन से भगत है, साधु सन्यासी था, सब कुछ था, तो भी मैंने इसकी वाट डाली, बर्बाद कर दिया। मुझे भगत नहीं बनना, मुझे अच्छे में नहीं रहना, मैं इसी में खुश रहूंगा। उसी में खुश हो तो तुम चाहते हो जिंदा रहो, तुम चाहते हो कि जिंदा रहो। मैं जिंदा रहने चाहता हूँ, मैं इस पे रहने चाहता हूँ, मैं खुश हूँ। तो दरबार से आदेश नहीं तुम बच्चे को तंग करो। बच्चे को छोड़ के जहाँ जाना चाहते हो, ये तुम्हें एक बार छूट दी जाएगी, केवल एक बार। दोबारा तुम्हारी सच्चाई को, झूठाई को यहाँ पे नहीं देखा जाता, क्योंकि दरबार में सब पता होता है कि तुम लोग कितना सच बोलते हो। एक बार तुम्हें चांस दिया जाता है, अगर बच्चे को छोड़ के जा सकते हो तो जा सकते हो, आज़ाद हो। और अगर ज़र्रा बराबर तुम्हारे अंदर खामी है, तुम झूठ बोलने की अभी कोशिश करे, तो तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। या तो झूठ नहीं बोलना अगर छोड़ के जाना चाहते। जाऊंगा, जाओगे छोड़ के? हाँ मैं जाऊंगा। क्यों? अभी तक तो बहुत डींगे मार रहे थे। गलती हो गई। अब डींगे नहीं मारोगे? फिर आ सकता हूँ ना? फिर मैं आ सकता हूँ ना? आ जब सकते हो, जब मैं इजाज़त दूंगा जब आ सकते हो, ऐसे नहीं आ सकते हो। जब मैं तुम्हें इजाज़त दूंगा तब तुम आ सकते हो, और भी सच्चाई के साथ तुम्हें हाँ करना होगा कि हाँ आपकी इजाज़त पे मैं आऊँगा।
ऐसे बच्चे को एक ज़र्रा बराबर तंग नहीं कर सकती हो, इसकी इजाज़त तुम्हें नहीं है अब। सुन रहे हो? तुम्हारे साथ जितनी भी फौजें हैं, मालूम है कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? तुमने गिना नहीं होगा, मैं बताऊं गिन के कितने लोग हैं? गिन नहीं पाओगी, हम्म? गिन नहीं पाओगी तुम। लाइन की कमी नहीं है, गिन नहीं पाओगी। इसके साथ जितने लोग हैं गिन लिया जाए अभी तुरंत। कहीं भी छुपे हो, पाताल में भी छुपे हो, गिन डालो सबको। तीन 3,482 लोग हैं। सत्य है रे, सत्य तेरा धाम है, सत्य है रे, तेरे चरणों में नमन करता हूँ, तो नमन करता हूँ तेरे चरणों में। तू सत्य बोल दिया रे। तुमने कहा था कि कोई नहीं गिन पाएगा, दरबार की शक्ति है, लेकिन तुम नहीं जानते हो, है ना? तो तुमने जो वादा किया उस वादे को निभाओ। बच्चे को तंग नहीं करोगे तब तो ठीक है। एक बार तुम्हारे ऊपर भी दरबार की कृपा बन जाएगी अगर तुमने सच्चे दिल से वादा किया। और झूठ बोले तो अभी तुम्हारा दे एंड रखा है, जो तलवार लिए खड़ा मैं उसे ऑर्डर दूंगा, तुम्हारी गर्दन मार देगा फौरन। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। बस मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, जो करना तुम कर लो, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। अच्छा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं कसम खा के नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इसे मार के ही जाऊंगा, ऐसे मैं जाऊंगा नहीं। बस अभी तुमने कहा था मैं चला जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। हाँ, मैं तो झूठ बोलता हूँ, मेरा क्या है, मैं तो नहीं जाऊंगा, मार के फिर चले जाऊंगा बस। तो तुम्हें भी दरबार से कुछ छूट दी गई थी, तुम्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। इतनी जो तुम्हारी फौजें हैं, तुम्हारी गिरोह जो है, सबको बर्बाद कर दिया जाएगा। और तुम बच उसी लिए आते हो जो दरबारों में जाते हो। कुछ तुम्हारे जो है जो साथी हैं पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, तुम बच जाते हो क्योंकि तुम सरदार हो। सरदार को कोई कुछ उखाड़ नहीं पड़ता, वो उसका मरने के टाइम आता है दूसरे को लाके लटका देता है। लेकिन यह दरबार में जिस दिन तुम्हें चाहा गया तुम मरोगे, तुम्हारे चेले चपाटे तो दूर की बात है। समझ रहे हो? अगर तुम्हारी मौत लिखी है आज अभी तो तुमको अभी मरना है। चेले चपाटों को तो हम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, बादशाह को पहले खल्लास कर दो, रियाया खुद ही शांत हो जाती है। तो अभी भी एक बार आप दिल से सोचो, बच्चे को छोड़ के जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर दिया है। नहीं, तंग करोगे बच्चे को? हाँ मैं करूंगा। करोगे तब तो तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें जाने भी नहीं दिया जाएगा। तुम्हें तो वादा करना होगा, वरना अभी जलना होगा, जलती चिता पे अभी जलना होगा। इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं खर्चा किया था कि तुम्हें आज़ाद कर दिया है, तुम बच्चे को परेशान करते फिरो। तुम्हें समझ में नहीं आता बच्चा किस दरबार का भक्त बन चुका है? जानता हूँ बर्बाद कर दिया, अभी और बर्बाद करूंगी तो मार डालूंगी, चले जाऊंगा। मार डालोगे तब जाओगे। हाँ तब मैं चले, इसलिए मैंने हाथ जोड़ा था, बस मैं मार दूंगी, चले जाऊंगा। लेकिन तुम्हें आज तुम्हारा देन रखा हुआ, तुम्हें आज खुद मरना है। तुम बच्चे का बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। अभी तक जो तुम्हें करना था तुमने खूब कर लिया, खूब बच्चे को बर्बाद किया, खूब तकलीफ़ें दी, पैसे कौड़ी से तुमने बर्बाद कर दिया। वरना बच्चा न जाने क्या क्या कर रहा था, इतने बड़े बड़े लंगर करवा रहा था, इतने लोगों को पूड़ियाँ सब्जियाँ खिलवा रहा था कई कई गाँव को, और तुमने सब बर्बाद किया। हाँ बहुत बड़ा दानी था, दान से पाछे नहीं हटता, हिंदू मुस्लिम नहीं मानता, सब एक धर्म मानता है। किसी को भी दर्द पीड़ा समझता है तुरंत सब कुछ दान कर देता है। तो क्या हुआ, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। अच्छे काम तुम्हारे ज़िम्मे नहीं मुझे लगते। भेजा गया है, मुझे भेजा गया इसे मारने के लिए, मैं मारूंगा। और जिसने भेजा है उसी का कुछ हो जाए तो? कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, उसका नाम ही बता दो तो जानू तुम्हें। नाम भी नहीं बता सकते हो, कहाँ का है कि मैं जानता हूँ, तुम नहीं जान सकते। मैं नाम तो कभी नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं लड़ाई नहीं लगवाना चाहता हूँ। लेकिन देखो इस वक्त जो नाम तुम्हारे जहन में है, जो नाम तुम्हारे जहन में है, उसके पास कुछ लोग जा रहे हैं और जाके दरबार की शक्ति से उनके माथे पे एक निशान लगा के आएंगे। देखो जा रहे हैं, जाइए उसके माथे पे एक निशान लगाइए, जिसने भी कराया है लगाइए उसके माथे पे एक निशान। पहुंचिए फटाफट।
या शेख अब्दुल कादिर। देखो जा रहे हैं वो लोग, पहुंच रहे हैं। हाँ पहुंच गए। हाँ मारो निशान माथे पे उसके, लगाया। हाँ लगा दिया। चलिए वापस आइए, वहां से आप लोग वापस आ जाइए। उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो एक निशान माथे पे लग चुका है, जब भी इधर से दरबार से सख्त सज़ा का हकदार बनाया जाएगा, उन्हीं को बनाया जाएगा, क्योंकि कराया उन्हीं ने। हाँ कराया है। तो जितना तुमने बर्बाद किया है यहाँ पे आके, उस तरह से बोलो उसको बर्बाद करवा दूँ। उसने पूजा दिया, मैंने पूजा खाया, मैंने चले आया। लेकिन उसको भी बर्बाद होना पड़ जाएगा। या तो वो अब तुम्हारे ऊपर करना बंद कर दे, और अगर नहीं करता है तो उधर वो बर्बाद, इधर तुम बर्बाद, दोनों के दोनों बर्बाद हो गए। जो भेजा गया वो भी बर्बाद, भेजने वाला भी बर्बाद। इसीलिए उससे बर्बाद कर दो, वो उससे बर्बाद कर दो। वो नीच आदमी है, ये दानी था, भोला भाला था, बस ये आगे बढ़ रहा था, इस वजह से इसने भेज दिया। तो कम से कम तुम तो कुछ कृपा बनाओ इधर। ना अच्छे लोगों को कृपा बनाने देते हो, बुरे हो तुम तो तुम कृपा बना ही नहीं सकते हो। नहीं मैं नहीं बना सकता, मैं अच्छा नहीं कर सकता। तो उधर तो अब देंड उसका आ गया ना, जिसने कराया था। अब उसके ऊपर एक बिंदु लग चुका है दरबार का। अब उसका बहुत बुरा होने वाला है। जितनी बार कराएगा सारे तंत्र उसी के ऊपर लौटेंगे। बिंदु इसीलिए लगवाया गया अभी उसके पेशानी पे, उसके माथे पे, जहाँ यहाँ पे किला ठुकवा दिया गया है एक बिंदु। अब वो जितने तंत्र कराएगा खुद उसी के ऊपर लौट के जाएंगे। अब रह गया सवाल तुम्हारा, वो जितने हार्ड तंत्र करवाएगा, जिस तरह से बर्बादी वाले करवाएगा, उसी तरह से वो बर्बाद होता रहेगा। तो अगर अभी नहीं करा रहा है तो वो ठीक है, सलामत है। अगर अब दोबारा उसने कराने की कोशिश करी तो बर्बादी रहेगा। समझ रहे हो। और रह गया तुम्हारा, अब आप सुधरना चाहे तो सुधरो, नहीं अभी तुम्हें शमशान में भिजवा दिया जाएगा। यहाँ पे कोई रियायत नहीं होती है। खींच के शमशान भिजवा दिया जाएगा, जलती चिता पे लिटवा दिया जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कसम खाया, वादा किया है, जब तक मार के इसे तभी जाऊंगा, इससे पहले नहीं जाऊंगा। मार के जाओगे? अंतिम इसे मार के ही जाऊँ। मार के जाओगे? अंतिम में सत्य बोल दिया, अंतिम सत्य में रहेगा। इसको दरबार की शक्तियाँ दिखाई जाए, फुल तरह से दरबार की शक्तियाँ दिखाई जाए इसको। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी बेकिशाह रब्बानी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी बेकिशाह रब्बानी, या शेख अब्दुल कादिर बेकिशाह रब्बानी। चारों तरफ से इसे घेरा जाए, लेकिन इसका सर तन से जुदा नहीं करना, अभी नहीं करना, क्योंकि इसके जितने साथी हैं उनको भी सबक दिखाना है, उनको भी सबक सिखाना है, वरना ये तो मर जाएगा। इसके साथी परेशान बहुत ज़्यादा करेंगे। लेकिन इसकी गलत शक्तियाँ सारी की सारी छीनो, अभी छीनो, गलत शक्तियाँ छीनो। ये जान रहा है कि अगर इसको मार दिया गया तो उसके साथी और बर्बाद करेंगे। सारी गंदी शक्तियाँ इसकी छीन लो पहले, अभी तुरंत छीनो। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी बेकिशाह रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर बेकिशाह। देख तेरी शक्तियाँ क्या हो रही हैं, छीनी जा रही किस तरह से। सारी गलत शक्तियाँ छीन जा रही हैं। गया काम से तू तो सोच रहा है तेरा कत्ल हो जाए, बाकी वो लोग परेशान कर ले, जो इसकी लश्कर है, जिसकी तादाद अभी हमने बताई। हाँ, यही मैं सोच रहा था, यही सोच रहे थे, इसके लिए बैठा हूँ मैं शांत। हाँ इसीलिए शांत बैठे हो। लेकिन दरबार सब समझ रहा है कि तुझे कत्ल करवाया गया, मामला गड़बड़ होना है, क्योंकि जो तेरी गंदी शक्तियाँ और भी, तेरी लश्कर और है, बच्चे को इतना परेशान करेंगे कि मैं फ़ोन कॉल भी नहीं उठा सकता हूँ। लेकिन तेरे ऊपर अगर पकड़ बना दी गई तो तू खुद रोकथाम कर लेगा थोड़ा, क्योंकि तू ही प्रकट रहता है इसके ऊपर, हर वक्त तू ही बना रहता है अपनी गंदी शक्तियों के साथ में। अपने साथियों को नहीं आने देता है, अपने साथियों को नहीं आने देता है। जब तुझे मरने का डर होता है तो अपने साथियों को बुलाता है, वो आगे मर जाए तेरे बदले, है ना, और तू आराम से राज करे, है ना। कितना चालाक है तू, इसीलिए तू इतना चैलेंज मार रहा होता हर एक को, है। लेकिन तेरी सारी
गंदी शक्तियाँ सब छीन ले गई हैं और तेरी जान लेने की शक्ति है वो भी गायब। देख, चेक कर अपने पास शक्ति बची, तेरे जान लेने की शक्ति कहाँ गई? गायब। गई? क्या हुआ? गई तेरे जान लेने की शक्ति, अब कुछ नहीं कर सकता। अभी भी लूंगा, दौड़ाऊंगा फिर। कोशिश कर सकता है, बस ले नहीं पाएगा। लेकिन देख ले शक्ति कहाँ है तेरे पास, छिन गई। दौड़ाने की शक्ति है, दौड़ूंगा ना फिर। दौड़ाने की शक्ति है। कपड़ा उतार दूंगा, दौड़ूंगा। दौड़ूंगा, मैं थोड़ी दौड़ूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, कभी नहीं हारूंगा। इसके दौड़ाने की भी शक्ति छीनी जाए, मरूंगा चाहे मर जाऊंगा। इसके दौड़ाने की भी शक्ति छीन ली जाए और इसको भी मरने ना दिया जाए। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी बेकिशार या शेख। देख ले, वो भी शक्ति छीनी जा रही है तेरे दौड़ाने की भी। जिस तरह से तू परेशान कर रहा है, सोच सकता है सारी शक्तियां दरबार में कलेक्ट, जमा, सारी शक्तियां जमा। अब तू क्या करेगा? अपाहिज हो गया, अपाहिज हो गया तू। सोने नहीं दूंगा, मैंने अभी तक सोने नहीं देता हूँ। रात दिन सोने देता हूँ, कितनी दवाई खाता तभी नींद आती है। दारू पीगा तो नहीं जाएगा, ऐसे नींद तो आएगा नहीं। बस 2 ही बार दवा खाया नींद की, नहीं तो दारू पी तभी नहीं जाएगी, इसके बारे में। अच्छा हुआ तूने, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा हुआ तूने ये बता दिया कि सोने नहीं देगा। इसकी ये भी शक्ति छीनो, बच्चा आज बगैर कुछ करे सोएगा। छीनो, ये भी शक्ति छीनो। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी बेकिशार रब्बानी, या शेख अब्दुल कादिर। हाँ, मुकम्मल तौर से छीनो। नेगेटिव शक्तियाँ छीन लो जितनी भी है। जिसको प्रयास करना प्रयास करने दो इसको। गंदी शक्तियाँ सब छीन लो एक तरफ से। जो परेशान करने वाली शक्तियाँ हैं सारी छीनो, बस इसको मारो नहीं, क्योंकि इसके आड़ में इसके पूरे लश्कर को तबाह करना है। उनको पकड़वाओ इस वक्त। जो 50 लोग बने अगल बगल, दरबार जमा करवा दो। 50 लोग जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, दरबार खींचो उनको और शक्तियाँ इसकी छीन लो। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी बेकिशार रब्बानी, या शेख अब्दुल कादिर। एग्जाम्पल देख, तेरे 50 लोग दरबार खींच के आ रहे हैं और तेरी गंदी शक्तियाँ सारी छीन ली गई। आज बच्चा सोएगा ऐसे ही, बगैर दारू पिए, बगैर कुछ करे, ऐसे सोएगा। और क्या देखना चाहते हो? बहुत बड़ा गलत कर रहा, बहुत गलत काम कर रहा। तू पछताएगा, तेरे ऊपर भी आ सकता हूँ मैं, पूछ लेना। मैं चाहता हूँ तुम आ जाओ, मैं चाहता हूँ तुम आ जाओ, मैं चाहता हूँ तुम आ जाओ। मैं अब तुमको धोखा दे रहा हूँ। अभी तक तुम मुझे धोखा दे रहे थे ना, अब तुम्हें धोखा देना चालू कर दिया, क्योंकि तुम्हारी सारी शक्तियाँ जमा करवा लिया हूँ। अब तुम कर क्या सकते हो? अब कहो तो शक्तियाँ वापस भी कर दूँ, फिर आ जाओ तुम, वापस कर दूँ तुम्हारी शक्तियाँ। जो तुम्हारे आगे पाछे जो खड़ा है अच्छा करने वाले, उन्हें दूर करो तो दिखे तुझे? तो तेरा क्या होगा अगर तू यहाँ आके जमा हो गया? तू यहाँ आके अगर जमा हो गया तो तेरे साथी तो वैसे मारे जाएंगे ना। तू आएगा ही नहीं, पहली बात तू आएगा ही नहीं। तुझे पता है मैं इधर गया ना कुछ करने, जमा हो जाऊंगा वहाँ पे, तो फिर तेरे साथी तो चुन चुन के मारे जाएंगे। अभी 50 लोग दरबार पकड़ लिए गए, उठा लिए गए वहाँ से डायरेक्ट तुझे दिखाने के लिए। अभी तो हज़ारों बाकी हैं। तेरी गंदी शक्तियाँ भी गई। अब तू सोच ले कि तुझे अगर अभी भी शुद्ध बनना है, सीधा बनना है, राइट बनना है, बन सकता है, नहीं बनना तेरी मर्जी, जो बोलना है बोल। दरबार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरबार का भक्त है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तेरा। बस ये दरबार का आदेश है और ये उद्देश्य है कि बच्चे के ऊपर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वरना तुम्हारे लश्करों की मैं खाल उधरवा लूँगा। तुम किस खेत के मूली हो? क्या समझ रहे हो अपने आप को? जितने लश्करी हैं सबको जिंदा चिता पर जलवा के खाक करवा दिया जाएगा और सबके सर तन से जुदा करवा दिए जाएंगे। अभी 50 लोग को जमा करवाया हूँ और उधर लगवा दिया हूँ बंदे। वो धीरे धीरे जमा करते रहेंगे दरबार में। वीडियो कॉल हो या ना हो, तुम्हारी पूरी लश्कर खींच के दरबार आने ही आना है। एक कान खोल के तुम सुन लो। दोबारा जब तुम्हें बुलवाऊंगा तुम खुद बताओगे हाँ कितने लोग जमा हो चुके दरबार में। अब जो इस वक्त 50 लोग बने हुए तमाशा देख रहे थे, खींच लिए गए दरबार, कोई नहीं बचा, भागे भागे फिर रहे सब। तुम्हारे साथ 50 लोग बने हुए थे इसी वक्त,
वो खींच के आ गए दरबार, देखो पीछे लाया जाए, उन लोग को दिखाया जाए, पीछे लाया जाए। हाँ मुझे पता है, मुझे सब पता है, मैं बैठे बैठे सब देख रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ले जाओ, हिम्मत है तो। तुझे अभी क्या हाँ करेंगे, तुझे अपाहिज बना दिया है। तेरे सहारे से तू जो मछली का चारा है ना, जो डगन होता है, तालाब में डालो, मछली को खाने भी ना दो, मछली पकड़ लो, है ना, तो तू उस चारे की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तेरे साथी तेरे जरिए पकड़े जाएंगे, और तुझे अपंग अपाहिज बना दिया गया, कुछ नहीं कर सकता है बच्चे का। अब तेरे ज़रिए से वो डगन का चारा जो होता है मछली का, तुझे वो बना दिया गया दरबार की तरफ से। पहले सारी गंदी शक्तियों को सफा कर दूँ बच्चे के ऊपर से, एकदम बच्चा चकाचक हो जाए, फिर तुझे एकदम विलन की मार मारी जाएगी। जैसे मूवीज़ में होता है ना, लास्ट में विलन बहुत बुरी मार खाता है, वैसे तू मार खाएगा, बहुत तड़प तड़प के। अब इसका, अब शरीर हिलाऊंगा हमेशा, हम्म 24 घंटा हिलाऊंगा, कुछ नहीं काम करने दूंगा इसका, हम्म बस ऐसे हिलाऊंगा। नहीं हिला सकता है, तेरी ये शक्तियाँ सब छिन गई हैं बेटा। अभी तू हिल ले, हिलेगी, हिलेगा, हिलाऊंगा, हिलाऊंगा, अभी तू देख लेना, हिलाऊंगा, अभी देख लेना। हमेशा हाथ हिलाऊंगा इसका, हमेशा हाथ पाँव मोड़, हमेशा हम्म हिलाऊंगा। तुमने सब कुछ छीन लिया, ये तो हिलाऊंगा मैं, तू कसम नहीं छोड़ूंगा। अभी तक तो तू क्या जान लेने पे छीनेगा? तुला था, अभी तक तू ये कर रहा था, अब हाथ हिला रहा है बेचारा, अब हाथ कम से कम हिला ले। चल थोड़ी शक्तियाँ तुझे देता हूँ, है ना, थोड़ी शक्तियाँ तुझे वापस करता हूँ, देखता हूँ तू क्या कर पाएगा। और साथ में अपने आदमी लगा दे रहा हूँ, और उसी वक्त तू ना मारा गया तो देखना, तुझे इसे उठा के पटकने की शक्ति देता हूँ, लेकिन ज़मीन ही पे पटकने की शक्ति देता हूँ। ठीक है, तू चाहेगा इसे ज़मीन पे गिरा सकता है, छत से नहीं, सिर्फ ज़मीन पे, ज़मीन से इतनी शक्ति दी जा रही है। लेकिन जैसे तू गिराएगा, वैसे देख तेरे सर पे इतनी तलवारें पड़ेंगी, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुझे शक्ति भी दी, हाँ आप लोग रक्षा भी करो, कुछ लोगों को रक्षा के लिए लगा भी दिया है, चल शक्ति के साथ रक्षा भी है, तुझे शक्ति वापस कर दी गई, रक्षा भी है, देखता हूँ तू करेगा। अब हाथ नहीं हिला सकता, बल्कि पटक सकता बच्चे को, ये शक्ति वापस तुझे, लेकिन करके तू देख लेना, ज़्यादा बेहतर बेटा। दो दरबार से कहा जाए उसे मानो, नहीं माने बहुत बुरे मारे जाओगे। इतना सोच लो, ये अद्भुत दरबार है, यहाँ पे किसी की नहीं चलती है, यहाँ सिर्फ भक्तों की बात सुनी जाती है, भक्तों की फरियाद रसी की जाती है, और बगैर किसी लालच के। सिर्फ भक्त यहाँ से ठीक होते रहें, अपने घरों को जाएं, वो दुआ देंगे, वो हमारे ऊपर लगेगी, किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है। ये बात तुम कान खोल के सुन लो। मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं जैसा था वैसे करूंगा, हम्म बस पागल का पागल ही रखूंगा, हम्म मार दूंगा, चले जाऊंगा। ये गुरु का देश है, गुरु का पालन करता हूँ, कसम खाया हूँ, निभाऊंगा। इसके अलावा मेरी सांस जब तक चलेगी तब तक रहूंगा, बोलूंगा इसके मुंह से जैसे बैठा है, बोलूंगा, पगलाऊंगा, झाड़ा जलाऊंगा, लड़ाऊंगा, सब कराऊंगा, सब बर्बाद करूंगा, जाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो, तेरे कसम खाया हो, बचन लिया हो। तेरे गुरु पे जो भी ठप्पा लग चुका है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तूने खुद देखा भी ठप्पा लगा उसकी पेशानी पे, जैसे ही तू इसके जान लेने की कोशिश करता है तो जान चली उसकी, जल चली जाएगी, इसकी नहीं जाएगी। और दूसरी बात, ये शक्ति तो उसे छीन ली गई है, सिर्फ इतनी शक्ति दी गई है, तुम गिरा सकते हो बच्चे को, उसके ऊपर भी आदमी मुकर्रर है, जैसे गिराओगे वैसे मारे जाओगे। गिराने से पहले जैसे तुम ख्याल लाए ना कि बच्चे को गिरा नहीं पाओगे, तुम आप पिट जाओगे तुरंत, आप देख लेना। और जो 50 लोग अभी जमा हो इसके चुके मुंह हैं, से बोलूंगा, इसके मुंह से हमेशा बोलूंगा, जैसे बोलना हो वैसे बोलूंगा, इधर उधर बात तो बोलूंगा, कुछ बोलना तो बंद नहीं करूंगा ना, तो जबान छीन लोगे मेरी। सारी गंदी शक्तियाँ तुम्हारी छीनी गई हैं नुकसान पहुंचाने की, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आत्मा बन के भटकते रहो ऐसे ही, कोई गंदी शक्ति तुम्हारी काम बोल तो नहीं करेगी। सकता हूँ, हम्म बोल तो सकता हूँ, बोलूंगा इनके मुंह से, कुछ भी बोलूंगा मैं। थोड़ी देर के लिए, काम के वक्त तुम नहीं बोल सकते हो, काम के वक्त बच्चा काम करेगा, कामयाब इंसान बनेगा, इतना सोच लो तुम, बर्बाद तुम नहीं कर सकते। बच्चा बहुत मेहनती है, मेहनत से काम करेगा और काम करने दिया जाएगा। काम करने के टाइम तुम्हारी कोई शक्ति नहीं चलनी है, ओवर टाइम तुम सवार हो के बातें कर सकते हो किसी से, मीठी मीठी, वो भी फजूल वाली नहीं कि बच्चे की बेइज्जती हो,
फजूल वाली एक ज़र्रा बराबर इजाज़त नहीं है। और ये इजाज़त जब तक दी जा रही है जब तक तुम्हारे साथी दरबार में जमा ना हो जाए। जहाँ सारे जमा हो गए तुम्हारा दी एंड, इसीलिए तुम्हें छोड़ा जा रहा है। 50 लोग जो जमा हो चुके हैं ना, अभी शाम में देखना इनका हशर क्या होता है। और मौका मुझे मिलता है, टाइम मिलता है, तुझे 8 बजे दोबारा बुलाता हूँ, फिर देखना इन दरबारियों में जो जमा है ना, इनका क्या होता है, किस तरह से कत्ल होता है यहाँ पे। तुम्हारे साथ लगे हुए तो क्या सोच रहे थे, अपने आप को बहुत शाना समझ रहे थे लोग कि मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, मेरा गुरु महान है। जमा करवा दिए गए इनको, और चुनने पे लगे हुए जो इधर उधर भाग गए हैं ना, इधर उधर खाई में जो बैठे हुए हैं, उनको भी खोज हो रही है शाम तक। और देखना कितने पकड़ के आते हैं दरबार। और तुम्हें इजाज़त देता हूँ, बच्चे को छोड़ो, अभी जाओ। शाम में जब 8 बजे फ़ोन कराया जाए जब आओ तुम, और तुम खुद अपनी आंखों से देखो इनका हश्र क्या होता है। जो दरबार में ये 50 लोग बंधे हुए हैं, और शाम तक कितने और लोग बंध जाते हैं, ये भी तुम्हें देखना है। चलो अभी बच्चे को ऊपर से छोड़ो, तुरंत निकल जाओ, पैरों के रास्ते निकल जाओ। शरीर शरीर पर से तो कभी नहीं छोड़ूंगा, शरीर पे ही जाऊंगा, रहूंगा हमेशा। शांत रखूंगा, दिक्कत नहीं दूंगा, परेशान नहीं करूंगा, इस शरीर नहीं छोड़ूंगा। आ गए ना लाइन पे, चलो यही करो, यही करो जो अभी आपने कहा। इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं करना। शाम तक तुम्हें इजाज़त दी जा रही है, छूट दी जा रही है कि 8 बजे तक देखो दरबार में कितने लोग जमा हो चुके हैं, कितने लोग कत्ल हो चुके हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए अभी बच्चे का जिस्म छोड़ो, बच्चे से बात करने दो। चलो निकलो। या शेख अब्दुल कादिर। हाँ बेटा। हाँ, तभी होश में थी, जितने बातें हुआ आपसे, ये ऐसा क्या है कि सब कुछ होश है, मुझे पता है कि आपसे बातें हुई, ये सब ये बोल रहे सुनाई दे रहा है, सब क्या हो रहा है। बेटा तुम्हारे दिल दिमाग के अंदर भी वो लोग बसे हुए हैं। हाँ, दिल दिमाग में हर जगह बसे हुए हैं, इसलिए तुम्हें सारी बातें नोट रहती हैं। समझ लो, सारी बातें तुम्हें याद रहती है, तुम्हारे दिल दिमाग में, रोए रोए में, खून के दौड़ान तक में ये दाखिल है। हाँ, सब मुझे पता रहता है। मैंने इनकी तादाद भी बता दी है, अब ये गिरा गिरा के मारे जाएंगे। बता नहीं रहा था कितने लोग हैं, हमने सब बताया है। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हाँ, समझ रहे हो। उसमें जब तुम देखोगे इस चैनल पर समझ में आ जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने इसलिए चला दी है। हाँ, तो बाबा ये जो बुरी आत्मा शरीर का सबका हटा दीजिए, और जो अच्छे हैं उन्हें भी हटा दीजिए। अगर उसमें से कोई आपसे आपको लगा कि अच्छे हैं, आप जैसे आप 1 रुपया न लेना न देना, आजकल तो कोई बात भी नहीं कर सकता बगैर पैसे का, बगैर पैसे के कोई बात भी नहीं कर सकता। पहले 1500 2000 डालो फिर बात करो, 5000 डालो फिर काम होगा, अगले दिन फोन स्विच ऑफ। तो मेरे ऊपर वाले ने जब तक नसीब में लिखा है तब तक तो सहना ही पड़ेगा। आज देखो मेरे मौका आया, नसीब आया, बेटा बहुत जल्द इन सब का सफाया होगा। यहाँ पे तो तुमसे कुछ चाहिए नहीं होता है। मैं चाहता हूँ तुम बेटा जितनी जल्दी फ्री हो जाओ, तुम सेवा करो लोगों की, है ना। लोगों तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, फिर तुम लोगों को पूड़ियाँ खिलाओगे, सब्जियाँ खिलाओगे। हो सकता है कभी कि मेरे लिए भी पूरी सब्जी ले आओ। तो फिर बस तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ। मैं ये कम मनोकामना करता हूँ रब्बे कायनात से कि जितनी जल्दी हो सके तुम ठीक हो। दरबार में बेटा 50 लोग जमा करवा लिए गए हैं, 8 बजे रात तक और लोग जमा हो सकते हैं, क्योंकि सब जो है भेज दिया गया है इधर से आदमियों को कि पकड़ पकड़ लेके आए, जमा करें इनको। और उसकी गंदी शक्तियाँ छीन ली गई हैं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता बेटा। तुम काम कर सकते हो आराम से। अभी देखो अपने बदन में कितना फ्रेशनेस महसूस कर रहे हो, एकदम फ्री महसूस कर रहे हो अभी। बहुत महसूस है, बहुत महसूस कर पहली बार ऐसा हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है। तो बेटा ऐसे ही धीरे धीरे बदन बहुत फ्रेश हो जाएगा। उसकी गंदी शक्तियाँ छीन ली गई हैं, जहाँ से उसने कराया था वहाँ पे उनके पेशानी पे ठप्पा लगवा देगा। अगर ये तुम्हें कुछ किया, पहली बात कर नहीं पाएगा, शक्ति छीन लिया हमने, वो अब कुछ किया जिसने कराया है ना, तो फौरन उसी के ऊपर पलट के वार हो जाएगा। ये तो कुछ कर भी नहीं पाएगा, लेकिन जो कराने वाला है ना, फौरन उसके ऊपर पलटेगा। उस बदतमीज जो मतलब अच्छी शक्तियाँ हैं उन्हें भी रख लीजिए, एक भी मत शरीफ लीजिए, सीधे हम ऊपर वाले की पूजा करें। अगर आपको लगे कि इसमें कोई अच्छा है, साफ सुथरा है, सच है, तो हाँ आप तो जब अच्छा लगे तभी भेजना, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। अभी आगे देखता हूँ बेटा, मैं खुद चाहता हूँ कोई ना रहे, क्योंकि मालिक सबसे बड़ी शक्ति है ना। वो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर है, तो किसी की पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम पावर की पावर मुझे चाहिए, तो उन सबको भी हटा दिया जाएगा। तुम अपने खुद
स्वस्थ रहोगे और अपने दिमाग से काम करोगे। ठीक है बेटा। बहुत ज़्यादा अब वीडियो लैग कर रही है। बच्चे का फ़ोन कट गया था। आप लोगों ने देखा कितनी ज़्यादा तादाद में बच्चे के ऊपर परेशानी बनी हुई है और इतने ज़्यादा फ़ौज की फ़ौज इसके ऊपर हावी है। अल्लाह करीम बच्चे की हिफाजत फरमाए, बच्चे से नेक काम ले और इसके जहन को कुशादा फरमाए, हक़ की तरफ राग़िब फरमाए। मैं एक बार देखता हूँ। शायद बैटरी लो बताई थी, हो सकता है बच्चे की बैटरी लो हो गई हो और वो कॉल ना कर पाए। वजह ये है क्योंकि इतनी कॉल जा रही है फिर भी जो है नहीं हो पा रहा है। ठीक है बेटा, शायद तुम्हारी बैटरी ऑफ हो गई है, अब कॉल आप नहीं करना। बाकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। जब भी दरबार से ट्रीटमेंट होगा आपको कॉल टाइम बता दिया गया बेटा, जब भी कॉल करना। और मालिक चाहे बेटा स्वस्थ रहोगे। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मैसेज भेज के देख रहा हूँ और ये 1 टिक का निशान आया। इसका मतलब कि बच्चे का मोबाइल स्विच ऑफ भी हो गया है और पूरा काम भी हो गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात है पूरा काम हो गया है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, आप लोगों ने कई वीडियोज़ ऐसी देख चुके हैं जिससे आपको दरबार की शक्तियों का खुद पता चल गया होगा और यहाँ पे किस तरह इलाज होता है इसका भी आपको पता चल गया होगा। तो मैं गुजारिश करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, है ना। और अपने दोस्तों को, और ख़ासकर जो नंबर चल रहा है मोबाइल ना बेटा, ये अपने पास रखें, आपको काम आ सकता है, आपके ज़रूरत पे भी काम आ सकता है। देखो किसी को एक ही दिन में कॉल उठ जाती है जिसको ज़्यादा दिक्कत रहती है, किसी को कम दिक्कत, वो कॉल पे कॉल कर रहा होता है। बसा औकात ये जब ही हो पाता है जब बहुत ज़्यादा नंबर हो और बहुत ज़्यादा कॉल हो, बहुत ज़्यादा टाइमिंग दे दी जाती है, तब उसमें दिक्कत हो जाती है। वरना नंबर आना है सबका एक न एक दिन और समाधान सबके समस्या का इंशाल्लाह होना है ना। तो आप मेरा नंबर सेव कर लें। हमने 12 बताया कि जो मेरा नंबर किसी को देता है उसको नाम बता देता है कि हाँ मेरा ये नाम है और हज़रत को बता देना, तो वो नाम यहाँ पे नोट कर लिया जाता है। जब भी दरबार में कोई फंक्शन होता है, कोई फातिहा होता है, कोई उर्स होता है, तो बाय नेम उसके लिए जिसने अपना नाम बताया होता है किसी परेशान हाल को, उसके लिए दुआ बाय नेम कर दी जाती है। और बाय द वे अगर उसको कॉल करना है, अगर उसने कॉल कर दिया या मैसेज डाल दिया कि हज़रत मेरा नाम वहाँ के रजिस्टर में लिखा होगा, आप देख लीजिए, मैंने फ़लाँ मरीज़ को बताया था, यहाँ पे चेक करके फ़ौरन अगर उसका नाम निकल आता है फ़ौरन उसे कॉल बैक करवा दिया जाता है। बहुत ज़्यादा 2 आवर्स 2 घंटे लग सकते हैं अगर बिज़ी हूँ तो, नहीं फ़ौरन उसको कॉल बैक भी किया जाता है। तो ये फ़ायदा है किसी दूसरे को दरबार का नंबर देने से कि आपका नाम यहाँ लिस्ट में लिख जाएगा, स्पेशल लिस्ट में, आपके लिए दुआ भी होती रहेगी। और अगर आपने कॉल किया तो 2 घंटे के अंदर अंदर टाइम मिल सकता है और अगर बिज़ी नहीं हो तो फ़ौरन मिल सकता है। तो आप सबको अल्लाह करीम खुश रखे, खुशहाल रखे, सदा सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।